श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वीश कर्ण विवरे हरतोंगता। रुक्मणी कहती है कृष्ण मैंने आपको देखा नहीं है, आपसे न मिली हूं ना आपसे मैंने बातचीत की है, लेकिन आज दिलो जान से आपको चाहती हूं, आपसे प्रेम करती हूं। इसका एक ही कारण है कृष्ण, मैंने आपको सुना है। श्रुतवा, मैंने आपकी कथा सुनी है, और आपकी कथा सुनकर हे कृष्ण मेरा मन आप में लग चुका। रुक्मणी ने पत्र मेरे दिमाग में आ गया, और सच कहूं वो पत्र सामने आता है मेरे सामने ऐसे, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे बोल दो आप। ये जितने भी प्रसंग है ना वो सामने आकर खड़े रह जाते हैं, फिर मैं ले लेता हूं और फिर बोल देता हूं। अब ये पत्र सामने आ गया। रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण मैं आपको दिलो जान से चाहती हूं, आपसे प्रेम करती हूं, लेकिन मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। नाम रखा शिशुपाल, लेकिन बुद्धि शिशु जैसी ही थी। शिशुपाल के साथ में विवाह करना वो मेरा भाई चाहता है, लेकिन मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। पत्र तो बहुत बड़ा है। कृष्ण ने पूछा, मानो कृष्ण ने कहा कि किसी कुलवती नारी के लिए इस प्रकार से लिखना अच्छी बात नहीं है। रुक्मणी ने कहा मेरा कोई दोष नहीं है प्रभु, मेरा कोई दोष आपका है। आप इतने सुंदर क्यों हो? थोड़े कुरूप हो जाते हैं। क्षत्रिय की कन्या है। दोष मेरा नहीं, दोष आपका है। इस दुनिया में कौन ऐसी नारी है जो आपके गुण रूप लीला को देखकर सुनकर आपको प्राप्त किए बिना रह सके? मैंने तो निर्णय कर लिया आप ही से विवाह करूंगी, लेकिन आप तो स्वतंत्र हो ना प्रभु, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, इसलिए अब तो आपके हाथों में है प्रभु। आप यहां आओ, मुझे लेकर जाओ। कल ही मेरा विवाह है। हमारे कुल की परंपरा है कि देवी माता के मंदिर में पहले जाना होता है और दर्शन करके फिर विवाह मंडप में जाना होता है। कृष्ण बस इतना ही कि जब देवी माता के मंदिर से मैं वापस लौटूंगी आप आइएगा और मुझे लेकर जाइएगा, और फिर आप स्वतंत्र हैं। जहां प्रेम होता है ना वहां जबरदस्ती नहीं होती। हमारे वहां तो क्या है, नाम का प्रेम है। He is my first love, ये डायलॉग है आजकल के बच्चों के। बट शी इज माई फर्स्ट लव, वो लव नहीं, वो लस्ट है, वो काम है। प्रेम में बंधन नहीं होता। कोई पत्नी कहे कि मैं पति से प्रेम करती हूं, यदि प्रेम है तो कोई बंधन नहीं होगा। यहां तो क्या है, बंधन है। तुम्हें 7 बजे घर पर लौटना है तो लौटना है, नहीं तो मेरे से बुरी कोई नहीं होगी। क्या खाक प्रेम है? पुरुष भी कहता है, देख मैं कहती हूं उस आदमी के सामने मत देखना, उस आदमी के सामने। तू इतना राख है यार। थोड़ी मर्दानगी हो, थोड़ा प्रेम हो, और अपनी पत्नी की ऐसी सेवा करे कि पत्नी तुम्हारे अलावा किसी को देखे ही नहीं, कोई पुरुष आंखों के सामने आए ही नहीं। लेकिन हमारा क्या है ना, हम लोग प्रेम कम और कंट्रोल ज्यादा करते हैं। कंट्रोल ज्यादा करते हैं, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, और कहते प्रेम हमारा प्रेम। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि बंदा जब घर से दूर जाता है तो पत्नी कहती है अजी जल्दी घर पर आ जाओ, जल्दी घर पर आ जाओ। ये घर पर आएगा तो झगड़े के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अब साथ रहो तो भी प्रॉब्लम, दूर रहो तो भी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम दुनिया ही प्रॉब्लम है। ये ब्रह्मचारियों को लगता है कि ये गृहस्थ कितने अच्छे हैं, कितनी सेवाएं होती हैं गृहस्थों की। देखो सेवा कर करके गाल भी कितने लाल लाल हो चुके हैं। सेवा करके नहीं, थप्पड़ खा के लाल हुए हैं। इसलिए आपने जो लाल पहन रखे वो बहुत अच्छा है।
ये कहां जानते हैं बेचारे कि ये गृहस्थ बाहर से हंस रहे हैं, अंदर से तो है? प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में कोई बांध नहीं सकते, जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं। खैर ये सब अलग सब्जेक्ट है। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आप मुझे लेने आइएगा, और यदि आप नहीं आओगे तो ये जीवन जो है मैं पूरे जीवन तपस्या करूंगी, तप कर करके अपने शरीर को गला दूंगी। फिर भी आप नहीं आए तो दूसरे जन्म में तपस्या करूंगी, फिर भी नहीं मिले तीसरे जन्म में कृष्ण कोटि जन्म रही रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी। जिसे पार्वती ने कहा था करोड़ों करोड़ों जन्म तक तप करूंगी, कुंवारी रहूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर आपके साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये भाव रुक्मणी का पत्र कृष्ण ने पढ़ा। पत्र पढ़ते ही कृष्ण ने सोचा कि यार ब्रज में गोपियों के साथ तो बड़ी लीला हुई, लेकिन अब शादी का समय आ चुका है। कृष्ण अपने रथ पर बैठे, रात का समय हो चुका था, दूसरे दिन सुबह पहुंचना था, और द्वारिका से, बेट द्वारिका से विदर्भ देश 2200 किलोमीटर दूर था। फ्लाइट विमान की कोई सुविधा नहीं। कृष्ण उस ब्राह्मण को रथ पर बिठाए, कृष्ण उस रथ पर बैठे, और 5-5 घोड़ा वाला रथ कृष्ण आज पहली बार लीगली विवाह करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भाव से कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण का रथ द्वारिका से चला विदर्भ देश महाराष्ट्र में जाने के लिए। राजा भीष्मक के वहां भगवान कृष्ण के रथ में 5-5 घोड़े लगे हुए हैं। कृष्ण का रथ आज तक केवल युद्ध में दौड़ा था, लेकिन आज प्रथम बार कृष्ण का रथ शादी के लिए दौड़ रहा है। कृष्ण अपने घोड़ों को कहते हैं मेरे घोड़ों मेरी इज्जत का सवाल है, ये तुम्हारे बाप कृष्ण की इज्जत का सवाल है। तेज गति से हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हो भाव से हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम वायु वेग से भगवान का रथ दौड़ने लगा। सारे घोड़ों के कान ऊपर, और सुबह होते होते भगवान कृष्ण का रथ विदर्भ देश में पहुंच चुका है। सुबह हो गई और अपनी कुल परंपरा के अनुसार देवी रुक्मणी
देवी की तरह शोभायमान सखियों के साथ घिरी हुई पार्वती देवी के मंदिर में जाती है। रुक्मणी दोनों हाथ जोड़कर मां पार्वती को मना रही है कि हे कार्तिकेय, हे गणेश जी की मां, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है केवल इसी दिन के लिए कि आज कृष्ण मेरा पति बन जाए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो कात्यायनी महामाया महायोगे नदीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति मैं कुरुते नमः पति मैं कुरुते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण आइए रुक्मणी के साथ हम भी मनाएं कि कृष्ण हमारा पति बन जाए। हरे हरे राम 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 हरे हरे। देवी रुक्मणी पार्वती को मना रही है कि आज कृष्ण यहाँ आ जाए, कृष्ण मुझे लेकर जाए। पार्वती मां पार्वती का दर्शन करके रुक्मणी वापस लौट रही है, लेकिन धीरे धीरे जब चल रही है तो एक एक कदम कल्प के समान रुक्मणी के मन में संकल्प विकल्प हो रहा है कि कृष्ण आएंगे, यदि कृष्ण नहीं आएंगे मेरा क्या होगा, कृष्ण आएंगे तो क्या होगा, मुझे लेकर जाएंगे। धीरे धीरे रुक्मणी आगे बढ़ रही है और उसी समय कृष्ण उस गांव में पहुंच गए। किसी ने खबर दे दी कृष्ण आ चुका है और उसी मंदिर के सीढ़ी के पास लाखों की सेना खड़ी थी। रुक्मणी का भाई रुक्मी अपनी लाखों की सेना लेकर खड़ा था। मगध नरेश जरासंध लाखों की सेना खड़ा था। शिशुपाल अपनी सेना को लेकर, हजारों लाखों लोग खड़े हैं और अनाउंसमेंट हुआ कि वो छलिया, वो कपटी, वो कायर, वो रणछोड़, वो कृष्ण आ चुका है और जिस किसी को कृष्ण दिखाई दे जान से मार देना। वारंट निकल गया, जान से मारने का आदेश दे दिया और उसी समय रुक्मणी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लाखों की सेना खड़ी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे हजारों सियार खड़े रहते हैं और सियारों के बीच में वनराज केसरी सिंह प्रकट होता है, उस लाखों की सेना के बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश हुआ। सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। कौन आया, कहां से आया, कैसे आया, कोई नहीं समझ पाया। कर सर पर सदर यमन सर कर परवार धर में करे कर सर पर सदर यमर कर अनुसार कर पर पर धर हर सूर्य मरिय पर यतियन कर नटवर मन हर मन हर मटक लटक निकट मुकट शीर सवर गण रण पट मरण करण पद कुंगर रंग भर सुंदर श्याम रमे रंग भर सुंदर श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जैसे सियारों के झुंड में वनराज केसरी सिंह प्रकट होता है, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, सूर्य के समान चमक रहे हैं।
रुक्मणी सीढ़ी के पास पहुंची, कृष्ण ने अपना हाथ दिया, रुक्मणी ने अपना हाथ दिया और रुक्मणी को खींचकर उस रथ के ऊपर बिठाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हजारों सियारों के बीच में कोई सिंह प्रकट होता है और सिंह अपने भोजन का भाग लेकर निकल जाता है और सारे सियार हाउ 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 करते रह जाते हैं। वैसे कृष्ण रुक्मणी को लेकर निकल गए। शब्द पुकारत जाकर यू पीयू को किल कंठ गिरा, तब करण करण नभ होत कड़ाका, धरण गिरिवर शिखर ध्रुजे, रण पट फरण फरण पद कुंकर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम। लाखों लोगों के बीच में से भगवान अपनी प्रिया रुक्मणी को लेकर निकल गए। कोई समझ नहीं पाया कौन आया, कहां से आया, कैसे आया, और आंखें खुली देखा रुक्मणी गायब। इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच में से भगवान कृष्ण रुक्मणी को उड़ाकर लेकर चले गए। सब लोग कृष्ण का पीछा करने लगे, मार दो कृष्ण को। लेकिन उस समय बलराम को पता चला मेरा भाई शादी करने गया अकेला। बलराम जी आए, अपना हल फैलाए और सारी सेना को रोक दिया। सालो, मेरे भाई की शादी है और शादी के दिन मारोगे। भयंकर युद्ध हुआ, सबका विध्वंस, और कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारिका आए और रुक्मणी के साथ विवाह किए। देवताओं ने जय जयकार कर दी। श्री कृष्णचंद्र भगवान, श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की आज 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 हमारे भगवान की शादी हुई है। आप लोगों की शादी भी हुई थी, लेकिन शादी के बाद सब लोग दुखी 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 के दुखी रहते हैं। यदि गृहस्थ जीवन को पवित्र, मंगलमय और सुखी बनाना चाहते हैं तो भगवान की शादी में गाओ, नाचो और आनंद करो। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।